हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो रिसेंटली हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली का हो जाते हैं 8 मिलियन पार। जी हाँ, ये फैमिली और बड़ी हो रही है, दिन ब दिन आगे ही बढ़ती जा रही है और इसको इसी तरीके से और आगे ही बढ़ाते रहना है। बट इस छोटी सी खुशी के इजहार में मैं आपके लेकर आया हूं क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ, जी हाँ, क्वालिटी आपके लिए मटेरियल भी। जी हाँ, हम मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं हमारे क्वालिटी कंटेंट। तो कंटेंट में आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल आपके जो नोट्स हैं उसके साथ में पूरा पैकेज, जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो मैग्नेट ब्रेन से अगर आपने जितना रिसोर्स था कंबाइन करा, उसको रिफाइन करा, क्वालिटी को अपग्रेड करा और रूप दिया है इसको क्या, पुस्तक का। तो ये बुक जो है आपको दो फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकती है, तो ई बुक्स के फॉर्म में या फिजिकल बुक के फॉर्म में। कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स भरनी है और जैसी ही डिटेल्स हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। तो इस चैप्टर में, इस नई वीडियो में मैं आपसे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पुराने ट्रेंड के बारे में, बट जिसका अब अटेम्प्ट करने का, जिसको क्या है, अब थोड़ा आइडिया चेंज हो गया, अब थोड़ा क्या पैटर्न चेंज हो गया। जी हाँ, बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने आप में एक डिफरेंट सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम देखने का था क्या, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो एक बार उस पर नजर घुमा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट आंसर पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की जब हम बात कर रहे थे तो ये आया था 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। साथ साथ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि या तो डेफिनेशन था या फैक्ट था या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो 2 मार्क्स का आता है। बाकी जो रहते हैं ये 1-1 मार्क्स के इंडिविजुअल में अपने आप में आते हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको पॉइंट वाइज करना है। वर्ड लिमिट कितनी रखेंगे हम, 10 वर्ड्स रखेंगे यानी कि 1 लाइन, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स में तो 20 वर्ड्स रखेंगे यानी कि 2 लाइन। 100% प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किस चीज की, और पूरे मार्क्स लेकर आने की। अब बात करेंगे किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये आएंगे आपके कितने, 3 मार्क्स के, ठीक है। 3 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एक सिंगल स्टैंड अलोन डेफिनेशन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 मार्क्स की जब बात आती है तो उसकी वर्ड लिमिट हो जाती है कितनी, 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स का मतलब है कितना, 3 लाइन। अटेम्प्ट कैसे करना है, हमको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और हमको क्या करना है, कम से कम 3 डायमेंशन देने की कोशिश करनी है। कहना सर डायमेंशन क्या है, क्या चीज है, ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया। डायमेंशन बेसिकली कुछ नहीं है, ये पॉइंट ही है। बट बेसिकली ये कोशिश करना है कि 3 अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन या 3 अलग अलग तरीके के फैक्ट या फिगर्स हमको प्रेजेंट करने हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ये हो जाएंगे क्या, डायमेंशन। या तो पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है किसी चीज का, इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशियो हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, या एक प्रॉपर तरीके से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इसमें अपने आप पे एक डायमेंशन काउंट हो जाती है। ऐसे अटेम्प्ट करना है हमको किस चीज को, हमारे 3 मार्क्स को। याद रखिएगा 30 वर्ड्स या फिर 3 लाइन हमारी क्या है, मिनिमम लिमिट है। ये क्या है, मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम की जब मैं बात करता हूं तो या तो 40 वर्ड्स या फिर 4 लाइन, ठीक है। ये क्या होगी, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो प्लीज एक पॉइंट को तोड़ के 2 पॉइंट मत करिएगा, क्योंकि ये डायमेंशन सेम ही रहेगा, अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पॉइंट को तोड़ के 2 में बना दूंगा और मेरे तो 3 पॉइंट हो गए, तो आपको 3 में से 2 ही मिलेंगे, 3 में से 3 नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका समझना, यहाँ पे अटेम्प्ट करने का तरीका जो चेंज हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपकी क्या है, आंसर शीट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लेकर आनी है फॉर्मेटिंग, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन और यहां पे डालेंगे आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, वो ऐसा पर्टिकुलर सेंटेंस का शब्द होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके बिना सेंटेंस का या क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उस चीज को हटा लिया जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो कीवर्ड लिखने के बाद क्या करना है, हमको 2 फिंगर्स का मार्जिन से गैप लेना है, 2 फिंगर से 1.5 फिंगर्स का, ज्यादा नहीं, ठीक है। और हमको बनाने हैं बुलेट पॉइंट्स। अब ये बुलेट पॉइंट्स जो है ये आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नंबरिंग करने से हमेशा बचिएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना सकते हो, आप और नॉर्मल गोला बना सकते हो, ठीक है। आप या अपना लेस देन का या फिर मोर देन का साइन बना सकते हैं, ठीक है।
आधा ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर बना दिया, एरो बना दिया, सिंपल। बट ऐसी चीज बनाइएगा जिसमें ज्यादा कलाकारी या नक्काशी करने की कोई उसमें उम्मीद नहीं हो, ठीक है। सिंपल चीजें रखिएगा, सोबर चीजें रखिएगा ताकि चीजें प्रोफेशनल लगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आप दूसरा वाला कैसा अटेम्प्ट करेंगे। इसके बीच में छोड़ेंगे क्या, आप एक लाइन, अगेन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, कीवर्ड डालेंगे, अंडरलाइन करिए जाएगा, और अगेन 3 पॉइंट में उसको आंसर। अगेन एक लाइन छोड़ी, क्वेश्चन नंबर डाला, कीवर्ड, उसको अटेम्प्ट करा, अंडरलाइन करा, और डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट्स या कुछ बना के उसको भी आपने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। तो इस तरीके से कम 3 और मैक्स टू मैक्स 4 3 मार्कर्स आपके एक पेज पे आ जाने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप इस पैटर्न में फिक्स हो जाओगे तो इन केस अगर आपसे कोई 3 मार्कर फिलहाल के लिए नहीं बन रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप उतनी डेफिनेट स्पेस छोड़ के आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को पेपर मैनेजमेंट जो है वो सीखना बहुत जरूरी है, कंसाइज करना अपने आप को जरूरी है, और शॉर्ट और क्रिस्प आंसर हमको लिखने हैं। हमको कोई भी आलतू फालतू की बकवास या कहानी किस्सेबाजी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब देना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको और आसान हो जाएगा कि कैसे बेसिकली 3 मार्कर्स को अटेम्प्ट करा जाए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बताना क्या है, डायरेक्शन क्या हो गया हमारे क्वेश्चन का, कॉन्सिक्वेंस, मतलब अल्टीमेटली पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या रिजल्ट होता है या उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमको क्या करना है, इसमें बताना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत ही रॉ फॉर्म में मैं आपके लिए आंसर लेकर आया हूं, इसको यहीं पे चेंज भी करेंगे और साथ साथ आपको फॉर्मेटिंग भी मैं बताते हुए चलूंगा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वर, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वर मेड पीपल एंग्री, ठीक है। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग मॉडरेट्स एंड रेडिकल अपोजिट, तो सीधा सीधा ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस अपोज्ड इट। लार्ज पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड एंड न्यू मेथड ऑफ मास प्रोटेस्ट टुक प्लेस, ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट के बिना ये आंसर इनकम्प्लीट है। स्टार्टेड विच अपोज ब्रिटिश रूल इनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, आपका एक पूरा कंप्लीट आंसर। फर्स्ट हमको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस से पहले क्या बताना है, हमको पार्टीशन ऑफ बंगाल बताना है कि 1905 में अल्टीमेटली जो इंडिया के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए डिसाइड करते हैं कि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। फिर आप एक लाइन छोड़ के या फिर आप नेक्स्ट पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वर एज फॉलोज। फिर आप यहाँ पे चाहें तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक डायमेंशन आपने क्या दे दिया, इस पार्टीशन के बारे में बता दिया। 2 डायमेंशन आप, ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस है जो कि आपका क्या देखने को मिलता है, हमको एज एन एक्शन देखने को मिल जाता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। इनके बारे में क्या लिखना है, हमको एक ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज है, पैराग्राफ में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी एक पर्सनालिटी के बारे में आपसे पूछा गया। तो खान अब्दुल गफार खान वाज अ पश्तून लीडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ही वाज क्लोज फ्रेंड विद महात्मा गांधी एंड वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है। He was known as Frontier Gandhi. He founded the Khodai Khidmatgar, that is Servant of God, which was a powerful non-violent movement against the British Raj. He was a staunch supporter of Hindu-Muslim unity, है ना, supporter of Hindu-Muslim unity and strongly opposed Muslim League's demand, ठीक है, for the partition of India. तो यहाँ पे अब 3 डायमेंशन देखो क्या हुआ। पहले तो हमने क्या बता दिया कि खान अब्दुल गफार खान थे कौन, ठीक है। दूसरा डायमेंशन हमने ये बता दिया क्योंकि ये गांधी जी के क्लोज थे, कंट्रीब्यूशन बहुत था, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। तीसरा डायमेंशन हमने ये बता दिया कि इनका काम क्या रहे, ठीक है। और चौथा डायमेंशन हमने ये बता दिया कि इनकी आइडियोलॉजी क्या रही। तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस दिए हैं, पैराग्राफ के रूप में दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में इसको अटेम्प्ट करना काफी आसान था। पॉइंट वाइज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यहीं पे इन चारों पॉइंट को डिफरेंट ब्रेकअप करके पॉइंट भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वाइज मैं आपसे आंसर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम पॉइंट वाइज आंसर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वो उससे रिलेशन बनाए या उसके कनेक्शन में रहे। बट जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तब हमको एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ग्रामर की डिमांड हो जाती है उस टाइम पे पैराग्राफ की। पॉइंट में ऐसी कोई हमारे पास ऑब्लिगेशन नहीं रहता। Why was Bengal divided by British in 1905? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब हेडिंग क्या हो जाएगा, बंगाल डिवीजन, ठीक है। बंगाल डिवीजन क्या हो जाएगा, आप हेडिंग लिखोगे, कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद अटेम्प्ट करना चालू करोगे। तो 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल द बिगेस्ट, ठीक है। अभी बिगेस्ट प्रोविंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जरूरत नहीं है, सीधा बोलो 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल
ठीक है। इट इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। ये हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका सेकंड पॉइंट, बट इट वाज नॉट ट्रू। द डिवीजन ऑफ बंगाल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन, ये हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश रियली वांटेड टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन एंड स्प्लिट बंगाली पीपल, ये हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, दस इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरिया फ्रॉम द प्रोविंस दे सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज इट विथ असम, ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके पॉइंट में अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मौलाना आजाद, मौलाना आजाद पे अगेन शॉर्ट नोट लिखना है आपको। क्या करना है, इसको स्टेटमेंट वाइज ना देके पैराग्राफ में लिखेंगे। ग्रेट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। ही वाज बोर्न इन मक्का टू अ बंगाली फादर एंड एन अरब मदर। ही वाज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ही वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड एन एक्सपोनेंट नोशन ऑफ वहादत ए दीन, ठीक है, the essential oneness of all religion. He was an active participant in the movement launched by Mahatma Gandhi. He was a great advocate of Hindu-Muslim unity, है ना, and never approved of Jinnah's two nation theory. साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये भी इनपुट कर सकते हो कि मौलाना आजाद ही कहते हैं हमारे इंडिया के पहले क्या बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। What was the खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट था क्या? तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली किसके लिए आता है, जो फाइनली ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश और ऑटोमन एम्पायर के बीच में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, तो वो काफ़ी हार्श हो जाती है। स्पेशली खलीफा जो रहते हैं, जो उनके रिलीजियस हेड होते हैं, उनकी पावर से बहुत अंकुश लगाए जाते हैं, उनकी पोस्ट पे बहुत सवाल उठाए जाते हैं। तो इसीलिए इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडिया में ये खिलाफत मूवमेंट होता है। कौन करते हैं, हमारे अली ब्रदर्स होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, और उनका सपोर्ट कौन करते हैं, महात्मा गांधी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड एंड अ हार्श ट्रीटी वाज इंपोज्ड ऑन टर्किश सुल्तान और खलीफा, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बाय द ब्रिटिश। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, जो कि इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बेसिकली हुआ क्या था, बैकग्राउंड दे रहा है। इट एनरेज्ड पीपल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। टू डिफेंड खलीफास पावर अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919, ये आपका आ जाएगा क्या, सेकंड पॉइंट। द लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united movement. They got support from Gandhi and Gandhiji's urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, that is Jallianwala Bagh, the Khilafat wrong and the demand for Swaraj, ठीक है। ये आ जाएगा क्या आपका दूसरा पॉइंट, और फाइनली तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट इन 3 पॉइंट्स और 3 डिफरेंट डायमेंशन। Why did Indians boycott Simon Commission? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, साइमन कमीशन किसके लिए आता है, तो इंडिया के फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आता है, क्योंकि प्रावधान रखा गया था 1919 में, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, कि जो हम डायरकी लेकर आए हैं, ठीक है, स्टेट्स में और सेंटर में, इस पे एक 10 साल बाद कमेटी बैठेगी जो कि इसका असेसमेंट करेगी। तो ये वही असेसमेंट करने वाली कमेटी थी। साइमन कमीशन का फीचर ये था, इसका अपोज इसलिए करा था लोगों ने क्योंकि इसमें एक भी इंडियन पर्सन नहीं था, ठीक है। तो 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड अ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन to decide India's political future. Simon Commission arrived in 1928. It was greeted with black flags and slogans like Simon go back. Both Congress and Muslim League unitedly protested against it. It was boycotted by the Indians as it did not include any Indians member. तो ये तीसरा पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, और ये पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए, पहले पॉइंट में बैकग्राउंड बता दिया, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ वो बता दिया, तीसरे पॉइंट में क्यों एजिटेशन, ये बेसिकली जो क्वेश्चन पूछ रहा हमसे हमने वो बता दिया। हाउ डिड गांधी जी अप्लाई द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन अवर कंट्री, सत्याग्रह का ये आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसको पैराग्राफ में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे, सत्य का आग्रह करना। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन अवर नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। द अटेम्प्ट वाज पैसिव रेजिस्टेंस, द मेथड क्या था, पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड था, कंसिस्टिंग ऑफ डिफाइंग लॉ, non payment of taxes, boycott of government institution, etc. Second point, third point आ जाए, गांधी जी applied सत्याग्रह in चंपारण and खेड़ा to help the peasant in in अहमदाबाद to help the cotton mill workers. तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, आपका चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर फाइनली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऐसे अप्लाई करा गया था क्या, सत्याग्रह इंडिया में बाया गांधी जी। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमको शॉर्ट नोट किसके बारे में लिखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो ऊपर क्या लिखेंगे, कीवर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर 3 इसमें अटेम्प्ट करेंगे। कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया मेट इन बॉम्बे December 1885, ठीक है। द कांग्रेस वाज क्रिएटेड
टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविक एंड पॉलिटिकल डायलॉग ऑफ एजुकेटेड इंडियंस विद ब्रिटिश राज। ये पर्पस हो गया, ऊपर एस्टैब्लिशमेंट हो गया। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, in bringing people, Indians from various regions together. During the first several decades, the Congress passed fairly moderate reform resolutions. Some of the important leaders of early period were Dadabhai Naoroji, Feroz Shah Mehta, Badruddin Tayyab, W.C. Banerjee, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये ज्यादा नाम लिखने की जरूरत नहीं, 2 या 3 नाम जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं दादा भाई नौरोजी का नाम लिख सकते हैं, आप बदरुद्दीन तैयब जी का नाम लिख सकते हैं, W.C. बैनर्जी लिख सकते हैं, बाद में एक्सेट्रा डालो और खत्म करो। ये तीसरा आंसर आपका, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921-22? तो नॉन कॉपरेशन का हमको क्या बताना है, मोमेंटम बताना है, कब से, 21-22 से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार मोमेंटम। तो 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट, मोमेंटम का बेसिकली मतलब है एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है, कैसे लोगों ने एजिटेट करा। तो स्टूडेंट्स ने क्या करा, लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, नॉन कॉपरेट लॉयर्स जो थे वो गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे कि अपने राजा गोपालचारी जी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट है। पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ये भी अपने आप में आंसर बहुत जरूरी है। ब्रिटिश टाइटल्स ऑनररी पोजीशंस were surrendered. Legislature were boycotted. Elections held under the provision at 1919 Act were boycotted. ये हो जाएगा क्या, पूरा मोमेंटम थ्रू 1921-22। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ घाना। ये है क्या, आपको जो इंटरनेशनली चल रहा होता है उस पे है, ठीक है। तो लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रो एशियन कंट्रीज, ठीक है। कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका ओनली अलाउड द चीफ्स टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन पावर्स। ये क्या कर रहे थे, चीफ्स को कैसे रूल करने दे रहे थे, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलोनियल पावर्स। In 1957, Ghana became the first sub-Saharan African country to gain independence under the leadership of Kwame Nkrumah and the Conventional People's Party. Conventional People's Party won the election to the new Legislative Council in 56 and an independent nation was born under the name of Ghana. ये हो जाएगी पूरी स्टोरी किसकी, आपके घाना की। इसी तरीके से जो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं, अगेन प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। इसको आप जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, जितने डिफरेंट डायमेंशन प्रोवाइड कर सकेंगे, और मिनिमम 3 तो करने ही करने, याद रखिएगा, उसी के बेस पे डिपेंड होगी आपकी क्या, आपकी ये प्रोबेबिलिटी आंसर की, ठीक है। 100% मार्क्स लाने हैं तो 3 डायमेंशन मिनिमम देने हैं, और 3 डिफरेंट डायमेंशन देके ही हम 100% मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए, हमारी वेरियस तरीके की प्लेलिस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए। यहाँ पे किंडरगार्टन तो क्या, किंडरगार्टन के साथ साथ पूरे 12वीं तक के आपको कोर्सेज मिलते हैं। CBSE हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, नीट एक्सेट्रा। ये सब कंटेंट आपको मिलता है 100% फ्री। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी टाइप का कॉस्ट इसमें आपको नहीं लिया जाता। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैग्नेट ब्रेन सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रिस्ट्रिक्ट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अपने आप मल्टीपल चीज़ों पे देख सकते हैं। आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन कोड या कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। साथ साथ एक अगेन छोटा सा रिमाइंडर, मैग्नेट ब्रेन्स अब फ्री एजुकेशन के साथ लेकर आया है क्वालिटी कंटेंट। अगर आप चाहते हैं ये बुक या तो ई फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में आप तक पहुंचे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस बननी है और सबमिट करना है। जैसे ही हमारे पास डिटेल आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ काम का लगा है, तो बिल्कुल शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में और अपने कजन्स के बीच में। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करते जाइए, उतना ही प्यार दिखाइएगा और बने रहिए हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।